प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास लक्ष्मी नारायण, रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूं और आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध में तत्कालीन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे बंगाल के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड क्लाइव की सेना और बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को परास्त किया और बंगाल पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया और इस प्रकार से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। तत्पश्चात अंग्रेज़ों ने एक एक कर देशी रियासतों को, राजाओं को अपने अधीन किया और संपूर्ण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन लेकिन अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों ने जमकर विरोध करना प्रारंभ कर दिया और इसी क्रम में अंग्रेज़ी सरकार की नीतियों के विरोध के क्रम में सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, किसानों का विद्रोह, जनजातीय लोगों का विद्रोह हुआ और भारतीय सैनिकों के द्वारा भी समय समय पर अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध विद्रोह किए गए। लेकिन सबसे प्रभावकारी विद्रोह था 1857 का विद्रोह, जिसने अंग्रेज़ी सरकार की जड़ें को हिलाकर रख दिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, 1857 का विद्रोह चर्बी वाले कारतूस की घटना से प्रस्फुटित हुआ और 1857 के विद्रोह ने शीघ्र ही उत्तरी भारत को अपनी चपेट में ले लिया। अपने विस्तार और प्रभाव में यह विद्रोह अभूतपूर्व था। फिर भी अंग्रेज़ी सरकार ने और उसकी सेना के द्वारा इस विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन कर दिया गया। लगभग 1860 ईस्वी तक सब कुछ जैसे सामान्य हो गया था, लेकिन जो सामान्य नहीं हुआ वह था इस विद्रोह के स्वरूप को लेकर उठा विवाद। इतिहासकारों ने इस विद्रोह के विषय पर अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। वास्तव में जितना साहित्य 1857 के विद्रोह पर लिखा गया है, उतना भारतीय इतिहास के किसी अन्य घटना पर शायद ही लिखा गया हो। प्रारंभ में इस विषय पर अर्थात 1857 के विद्रोह पर अंग्रेज लेखकों, जिसे साम्राज्यवादी लेखक या इम्पीरियलिस्टिक हिस्टोरियन कहा जा सकता है, ने लिखा, जो आमतौर पर साम्राज्यवाद और नस्लवाद की भावना से प्रभावित थे। इन इतिहासकारों में सर जॉन लॉरेंस, एलिया रीज, सीले, टी.आर. होम्स इत्यादि अंग्रेजी इतिहासकार प्रमुख थे। इन लेखकों में सर जॉन लॉरेंस और सीले ने मुख्य रूप से सैनिक कारणों पर प्रकाश डाला है और विद्रोह को सैनिक विद्रोह अथवा सिपाही म्यूटिनी की संज्ञा दी है। उन्होंने इस विद्रोह में
आम जनता की व्यापक हिस्सेदारी को या तो नज़रअंदाज कर दिया अथवा फिर उसे स्वार्थी लोगों की स्वार्थपरायणता का परिणाम मानकर महत्वहीन समझा। इन इतिहासकारों के अनुसार यह विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का, आम जनता का समर्थन प्राप्त था। वस्तुतः यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। तो बच्चों, आज हम लोग 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संदर्भ में चर्चा की, जिसमें हम लोगों ने पाया कि इस विद्रोह पर सर्वप्रथम साम्राज्यवादी इतिहासकार लिखा और ये साम्राज्यवादी या ब्रिटिश इतिहासकार ने इस विद्रोह को केवल सिपाही विद्रोह तक ही सीमित रखा, बल्कि ऐसा नहीं था। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें आम जनता की भागीदारी किसी न किसी रूप में थी। तो बच्चों, आज हम लोग 1857 के विद्रोह के स्वरूप की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त किए। आगे हम लोग इसके संदर्भ में पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।